बिट बाइट ट्रिक। जैसा कि अभी एग्जाम आपके हुए, अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम हुए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिट बाइट, भाई एमबी को केबी में चेंज करो, केबी को बाइट में चेंज करो, जीबी गीगाबाइट को मेगाबाइट में चेंज करो, इसे चेंज करो, उसे चेंज करो। तो वो चेंजिंग वाला जितना भी आपका कॉन्सेप्ट होता है वो हम आज की क्लास में अपना कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिट बाइट कॉन्सेप्ट। अब देखो, इसको समझाने से पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलूंगी एक ट्रिक के तरीके से। अब ट्रिक का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों मिलाकर ये सेशन बनाया गया है। सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मैं बोलूं तो कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट या कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसको बोला जाता है बिट। बिट बना है दो शब्दों से मिलकर, बाइनरी डिजिट। बिट को दो शब्दों से मिलकर बनाया है बाइनरी डिजिट, आईटी और बी दोनों को मिलाया बन गया बिट। बिट के अंदर सिर्फ दो ही संख्या होती हैं, 0 और 1। ये क्यों हम चीजों को देखते हैं भाई? बिट बाइट, केबी, एमबी, जीबी, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगर कोई पेन ड्राइव लेते हो तो उसमें देखा जाता है क्या 16 जीबी की है? नहीं, ये तो आपकी 64 जीबी की है, 32 जीबी की है। फोन के अंदर रैम कितनी है? 2 जीबी है तो 16 जीबी रोम होती है, 3 जीबी रैम तो 32 जीबी रोम होती है, 4 जीबी रैम तो 64 जीबी रोम होती है, 6 जीबी रैम तो 128 जीबी रोम होती है। आपकी हार्ड डिस्क टीबी टेराबाइट में आती है, क्योंकि इतनी स्टोरेज चीजें आप अपने कंप्यूटर के अंदर करके रख सकते हो। तो कंप्यूटर के अंदर की स्टोरेज या उसकी क्षमता को इसी में मापा जाता है ना? तो वही चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? बिट से, क्योंकि बिट सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद आता है आपका 4 बिट को मिलाकर क्या बनता है? तो 4 बिट को मिलाकर बनता है एक निबल। 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। जैसे अगर हम बोले कि 1000 ग्राम को मिलाकर क्या बनता है? तो 1 किलोग्राम बनता है। सेम 4 बिट का एक निबल। 8 बिट को मिलाकर क्या बनता है? तो 8 बिट को मिलाकर बनता है एक बाइट। 8 बिट का क्या बनता है? 8 बिट का बनता है एक बाइट। और एक बाइट में ही हम अक्षर को नापते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टर को किसमें मेजर किया जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर अक्षर या कैरेक्टर को 8 बिट में मेजर करते हैं, जिसको एक बाइट बोलते हैं। तो अक्षर की लंबाई बाइट में मापी जाती है। आगे चलते हैं। 1024 बाइट, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1 किलो बाइट के। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं केबी। तो आप जो फोटो क्लिक करते हो अपने फोन से, सेल्फी लेते हैं हम लोग, वो केबी के अंदर आती हैं। आप कभी उस फोटो को देखना प्रॉपर्टी में जाके, तो केबी आती है भाई। 234 केबी की फोटो है, 500 केबी की फोटो है, तो वो आपकी किलो बाइट के अंदर आती है, केबी के अंदर आती है ना? उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट के होता है। 1024 केबी बराबर 1 एमबी के होता है। छोटी सी जो आप लोग वीडियो बना लेते हो 10-15 मिनट की, वो एमबी में आ जाती है, मेगाबाइट में आ जाती है। आपका कैमरा बड़ा अच्छा है, 64 मेगापिक्सल है, 108 मेगापिक्सल है, 48 मेगापिक्सल है, तो भी उसकी फोटो बैक कैमरे से एमबी में आती है, मेगापिक्सल में आती है ना, मेगाबाइट में, सॉरी। इसके आगे चलेंगे तो 1024 एमबी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 गीगाबाइट के। किसके बराबर हो जाता है? तो वो बराबर हो जाता है आपके 1 गीगाबाइट के। गीगाबाइट जिसको हम बोलते हैं जीबी। तो जो आपकी 1 या 1.5 घंटे की मूवी होती है वो हमेशा जीबी में आती है। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट, बड़ी बड़ी फाइल और बिल्कुल हाई डेफिनेशन वाली एचडी क्वालिटी के गेम, वो भी जीबी में आते हैं। नहीं सुना था आपने? 1 या 2 जीबी तो स्टोरेज चाहिए होती थी। ये जो आपका गेम चला था, कौन सा गेम चला था? ये बंदूक वाला पबजी गेम है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद 1024 गीगाबाइट मतलब जीबी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 टेराबाइट के, जिसको हम बोलते हैं टीबी, है ना। तो टेराबाइट की अगर मैं बात करती हूँ, हार्ड डिस्क की स्टोरेज टीबी के अंदर आती है, टेराबाइट में आती है। इसके बाद आ जाता है 1024 टेराबाइट बराबर किसके होगा? 1 पेटाबाइट के। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है, पीबी के बराबर। 1024 पीबी पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 हेक्साबाइट के बराबर होता है।
इसके बाद 1024 हेक्साबाइट बराबर किसके होता है, 1 ज़ेटाबाइट के बराबर होता है। फिर 1024 ज़ेटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट के, किसके बराबर, तो 1 योटाबाइट के बराबर होता है। सबसे बड़ी यूनिट योटाबाइट और सबसे छोटी बिट होती है, ये याद रखना। अब आप इतना भयंकर कैसे याद रखोगे, है ना, तो याद रखना है आपको ऐसे बाइट से याद रखना है। तो बाइट से अगर आप याद रखोगे तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, कैसे आपको ये याद रखनी है, तो ये चीज आपको यहां से याद रखनी है, यहां से याद रखनी है भाई, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और फिर पीजी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट। तो कैसे याद होगी ये, बी के मांगता है पीजी, मांगता है ऐसे MGT, मांगता, तो बी के मांगता है पीजी। तो यहाँ पे बी से बाइट, के से किलोबाइट, एम से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, टी से टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट और योटाबाइट। तो बी के मांगता है पीजी। तो यहां से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, तो पहले आप इसको देख लो। क्वेश्चन पूछेगा कि 1 MB में, क्वेश्चन आएगा 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं, MB देखो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, बाइट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो MB से बाइट में जाना है, तो 1024 ये और 1024 ये, तो आप क्या बताओगे, 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आया था आपके राजस्थान पुलिस के अंदर। बस यहाँ पर 1 ना देकर उसने 2 दे दिया था, तो हमने भी यहाँ पर 2 की गुणा कर दी थी, ये सेम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है, तो याद रखना है। और कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई, किलोबाइट, जीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा, पेटाबाइट सबसे बड़ी है। सबसे छोटी तो किलोबाइट है सबसे छोटी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिट बाइट से बनते हैं। एक और बता देती हूँ आपको क्वेश्चन, जब हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिक, तो क्वेश्चन भी जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। पूछा जाएगा आपसे कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो कैसे बताओगे, 1 गीगाबाइट में, गीगाबाइट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, बाइट यहाँ है, तो कितने बार मल्टीप्लाई होगी, 1 2 3, तो 1024 की मल्टीप्लाई 1024 से और उसकी मल्टीप्लाई 1024 से होगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनता है और ऐसा ही पूछा जाता है। और अगर 2 की पावर में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 1024 बराबर होती है 2 की पावर 10 के, है ना, 2 की पावर 10 को 1024 बोला जाता है। तो आप डायरेक्ट इसके पावर में भी आंसर दे सकते हो। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप नेक्स्ट ट्रिक में कंप्यूटर की क्या जानना चाहते हो, किसके बारे में जानना चाहते हो, जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ, मतलब कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ, उसको जरूर करना है। क्वेश्चन है कि 1 पेटाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है और 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के, जिसको जरूर ऑफलाइन कमेंट करके आप बताओगे। और कौन सी ट्रिक आपको नेक्स्ट चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा। कैसा लगा ट्रिक वो भी बताना है। चलिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ये ट्रिक और लोगों तक पहुंच सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम फॉर ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली हर चीज की, हर सब्जेक्ट की ट्रिक आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।